एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, हमारा मेथड बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। हमारा सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट था मेथड पेपर 7B, जो भी हम लोग क्वेश्चंस देख चुके हैं प्रीवियस ईयर का। फिर हमारा कोर्स 8 था, वो भी देख चुके हैं। कोर्स 9 वो भी देख चुके हैं। कोर्स 10 वो भी देख चुके हैं। अब हमारा कोर्स 11 है एंड फिजिकल एजुकेशन भी लेते हैं एडिशनल पेपर्स में, और वर्क एंड ऑफिस प्रोसेस भी लेते हैं। फिर पीस एजुकेशन भी लेते हैं, और एक होता है गाइड काउंसलिंग, जो कि हमारा गाइड एंड काउंसलिंग है। हम किसी स्टूडेंट को कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे काउंसिल कर सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हम वो देखेंगे आज। ठीक है, तो यह देखिए, जिन स्टूडेंट्स का हेल्थ एंड फिजिकल साइंस है, एडिशनल क्वेश्चन सेटिंग देख सकते हैं आप। फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में है, इसमें भी 3 सेक्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन हैं, और फिर 1 2 3 4 5 6 और 6 क्वेश्चन सेक्शन बी में है। आपको सारे के सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं। फर्स्ट सेक्शन ए में है, जो 3 नंबर का 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो 10 नंबर्स के हैं। ठीक है, फिर सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, जो आपके एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा सेटिंग, दूसरा एडिशनल सब्जेक्ट वर्क एंड ऑफिस प्रोसीजर। वर्क एंड ऑफिस प्रोसीजर, जो कि इसका भी 2 सेक्शन बनाया गया है। सेक्शन ए, जिसमें लॉन्ग आंसर है, 3 क्वेश्चन बनाने हैं, 10 मार्क्स के हैं। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, जिसमें आपका एक बैंक स्टेटमेंट, PBX, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, NSF, TDS एंड NEFT है, आप देख सकते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन सेटिंग आता है पीस एजुकेशन का। जिन स्टूडेंट्स का पीस एजुकेशन एडिशनल सब्जेक्ट है, एडिशनल कोर्स है, उसका अब हम देखेंगे। तो इसका सिर्फ क्वेश्चंस दिया है, इसमें सेक्शंस नहीं दिए हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं विदाउट एनी सेक्शन। इसमें मतलब आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। आपको इसमें से 10 ऑलमोस्ट दिए हैं क्वेश्चन, नहीं 10 से ज़्यादा क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ईजी है, आप देख लीजिए इसमें क्वेश्चंस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पीस एजुकेशन? पीस मतलब शांति होता है। ठीक है, और व्हाट डू यू मीन बाय पीस एजुकेशन? राइट इन डिटेल द एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शांति शिक्षा के लक्ष्य एवं महत्व को विस्तार से लिखें। राइट इन डिटेल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल एज ए पेडागॉजी ऑफ पीस। शांति के शिक्षण विधि के रूप में संघर्ष समाप्ति, मस्तिष्क उद्वेलेखन तथा समस्या समाधान मॉडल के बारे में विस्तार से लिखना है आपको, मतलब डिटेल में बताना है। ठीक है, नॉट इन गिविंग डिटेल अकाउंट। डिस्कस हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर हेल्पफुल इन प्रमोटिंग पीस। भारतीय संवैधानिक मूल्य किस प्रकार शांति को प्रोत्साहित करने में सहायक है, इस पर आपको विवेचना करना है। यानी क्वेश्चन हमारा है, शांति के बढ़ावा देने में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना करें। शांति शिक्षा के विभिन्न उपागमों की भी विवेचना करें। डिस्कस द इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया इन प्रमोटिंग पीस। ऑल्सो डिस्कस द वेरियस अप्रोचेज टू पीस एजुकेशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेडिटेशन एंड प्रवचन आर हेल्पफुल इन मेकिंग पीस। हाउ डेवलपमेंट ऑफ मेडिटेशन कैपेबिलिटीज कैन हेल्प इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन डिस्कशन। ठीक है, शांति लाने में ध्यान केंद्रण एवं प्रवचन किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। मध्यस्थता की क्षमताओं का विकास किस प्रकार द्वंद्व टकराव के निराकरण में सहायक हो सकते हैं, विवेचना करें। जैसे कि हम लोग कभी कभी बीमार पड़ते हैं, हमको लगता है हम अंदर से परेशान हैं, डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कुछ नहीं है, आप मेडिटेशन कीजिए। तो मेडिटेशन होता क्या है? ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है मेडिटेशन होता क्या है। लोग कहते हैं मेडिटेशन मतलब होता है आपको ध्यान लगाना। ठीक है, आप सारे टेंशन भूल जाइए आराम से। आपको कितने लाखों करोड़ों के टेंशन है, ठीक है, आपका बिजनेस लूट गया है, आप बिजनेस में फेल हो गए हैं, आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया था वो खराब हो गया है, कुछ नहीं है, बैठना है,
आराम से आंख बंद करना है और किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना है। आपको आपके अंदर सबके सारे टेंशन से रियली खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर मल्टी इज बॉर्न और बेन फॉर पीस, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। बहुसंस्कृतिवाद शांति के लिए वरदान है या अभिशाप? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए तर्क दो। बहुसंस्कूल इन पीस एजुकेशन, हाउ विल यू टीच पीस इन योर क्लास थ्रू योर टीचिंग सब्जेक्ट। शांति की विवेचना में विद्यालय की भूमिका की विवेचना करें। शांति की शिक्षा में विद्यालय की भूमिका की विवेचना करें। अपने शिक्षण विषय के द्वारा अपनी कक्षा में आप किस प्रकार शांति का पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, शांति स्किल्स एंड द स्ट्रेटजी टू रिमूव एजुकेशनल एंजाइटीज, शैक्षिक चिंताओं को दूर करने के लिए शिक्षण शास्त्रीय कौशलों एवं रणनीतियों की व्याख्या करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल कंडीशंस विच सस्टेन कन्फ्लिक्ट। द्वंद्व टकराव की प्रकृति की विवेचना करें। इसको बनाए रखने में सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका की भी व्याख्या करें। न्याय एवं समानता किस प्रकार शांति ला सकते हैं। विद्यालय, घर एवं समाज में हिंसा की विवेचना करें और शांति में नैतिक आदतों का प्रयोग करें। हाउ जस्टिस एंड इक्वालिटी ब्रिंग पीस, डिस्कस वायलेंस इन स्कूल, होम एंड सोसाइटी एंड यूज ऑफ मोरल हैबिट्स इन पीस। न्याय किसी भी चीज का मतलब बैरियर्स विच अफेक्ट सोशल पीस। एज अ टीचर, व्हाट इज योर रोल टू ब्रिंग पीस इन सोसाइटी। सामाजिक शांति की प्रभावित करने वाली बाधाओं को लिखें। एक अध्यापक के रूप में समाज में शांति लाने में आपकी क्या भूमिका है। ठीक है, आप एक टीचर। नंबर 12, हाउ डिसओबीडियंस टू लॉ, ऑर्डर एंड एथिक्स हार्म पीस इन सोसाइटी। किस प्रकार कानून व्यवस्था एवं नैतिकता की अनाज्ञाकारिता समाज में शांति को नुकसान पहुंचाते हैं। किस प्रकार कानून व्यवस्था एवं नैतिकता की अनाज्ञाकारिता समाज में शांति को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, एंड काउंसलिंग। ठीक है, इसमें भी आपको दिए गए हैं 10 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस के मार्किंग सेम है। आपको किन्हीं 5 प्रश्न यानी 5 क्वेश्चंस को आंसर देने हैं। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हैं जो आपको बनाने हैं। सारे क्वेश्चन के मार्क्स सेम है। ये आपका पेपर 40 मार्क्स का है, 2 घंटे का है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चंस क्या है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, हम वो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है। ठीक है, गाइडेंस का मतलब होता है किसी इंसान को सही तरह से सही रास्ता दिखाना, ये गाइडेंस होता है। ठीक है, और काउंसलिंग क्या होता है, अगर कोई बच्चा डिप्रेस्ड है, कोई बड़ा भी डिप्रेस्ड है, जरूरी नहीं है कि बच्चा ही डिप्रेस्ड रहे, बड़ा भी डिप्रेस्ड हो सकता है, वो भी टेंशन में हो। ठीक है, किसी भी दबाव में वो जी रहा हो, कोई चीज़ हो, कोई बात हो जो वो अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से छुपा रहा है, तब उस बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करते हैं ताकि जो उसके अंदर छुपा हुआ हो वो बाहर निकल जाए, मतलब वो हमें बोल दे। ठीक है, बात हमें बता दे ताकि उसका थोड़ा टेंशन कम हो जाए। और सच्ची बता रही हूँ, ये काउंसलिंग जो होता है इसके करने से बहुत डिप्रेस्ड बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत डीपली डिप्रेस्ड थे, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को लेकर टेंशन में रहते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे अडल्ट्स जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनकी काउंसलिंग बहुत मदद करती है। ठीक है, और गाइडेंस का मतलब किसी को सही रास्ता दिखाना। काउंसलिंग मतलब किसी के अंदर की, किसी के मन की, किसी की छुपी हुई बात को, ताकि वो जो उसको टेंशन दे रहा है, उसको दुख पहुंचा रहा है, उसको हम बाहर निकाल सकें, उसको बात को उसके मुंह से निकलवाएं ताकि वो कुछ बोले जिससे उसका तनाव, उसका टेंशन, उसका डर दूर हो जाए। चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, किसी फ्रेंड्स की बुरी बात। अंडरस्टैंड बाय गाइडेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। निर्देशन से आप क्या समझते हैं। निर्देशन एवं परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। गाइडेंस मतलब निर्देश इन एजुकेशनल गाइडेंस एंड वोकेशनल गाइडेंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। शैक्षिक निर्देशन एवं व्यावसायिक निर्देशन में अंतर उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के निर्देशन मतलब आपको किसी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को ये
गाइड करना है कि आप पढ़ो, आप पढ़ोगे तो ये कर सकते हो, पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, पढ़ोगे तो इंजीनियरिंग करोगे, पढ़ोगे तो इंजीनियर बनोगे, पढ़ोगे तो आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, ये कर सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो, ठीक है। और वोकेशनल गाइडेंस यानी कि व्यावसायिक निर्देशन, अब वो कोई बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, और वो बिजनेस करना चाहता है लेकिन वो डर रहा है कि पता नहीं बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ऐसा ना हो कि मेरा स्टार्टअप का पैसा भी खत्म हो जाए, मेरा पूंजी भी डूब जाए, मैं कुछ कर भी ना पाऊँ, तो उसको उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं यानी कि बिजनेस फील्ड में जो मोटिवेट कर रहा है उसको व्यावसायिक निर्देशन बोलते हैं। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, एग्जाम्पल देते हुए आपको डिटेल में बताना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। किसी को डायरेक्ट काउंसिल करते हैं और किसी को इनडायरेक्ट मतलब नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग करते हैं, तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोफेशनल रोल एंड फंक्शन ऑफ द काउंसलर, परामर्शदाता की व्यावसायिक भूमिका एवं कार्यों को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। जो काउंसलर होता है ना वो एक तरह का डॉक्टर होता है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही हो, काउंसलर डॉक्टर होता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे काउंसलर डॉक्टर हैं। किसी किसी का मोटिवेशन लैंग्वेज अच्छा होता है, किसी को अच्छे से समझा सकता है, वो भी एक काउंसलर है। काउंसलर हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको काउंसलिंग करने के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़े, काउंसलर हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास हमें इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि आजकल के जितने भी डिप्रेस्ड, जितने भी जिन होते हैं, पर हम ये बोल सकते हैं कि काउंसलर्स डॉक्टर होते हैं। तो एक काउंसलर प्रोफेशनल फंक्शन, प्रोफेशनल काम कैसे करता है, प्रोफेशनल काम क्या होता है, उसको प्रोफेशनल काम क्या है, वो किस तरह का प्रोफेशन है काउंसलिंग करना, वो आपको स्पष्ट बताना है, मतलब अपने लैंग्वेज में क्लियरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ गाइडेंस ऑन काउंसलिंग सेंटर, डिस्कस इन ब्रीफ, निर्देश एवं परामर्श केंद्रों की क्या भूमिका है, संक्षेप में लिखिए। गाइडेंस ऑन काउंसलिंग सेंटर्स कैसे होते हैं, वो गाइडेंस और परामर्श में केंद्र के यानी सेंटर जहाँ काउंसलिंग और गाइडेंस दिया जाता है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह का रोल निभाता है, वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन गाइडेंस सर्विसेज, गिव वन एग्जाम्पल्स, निर्देशन सेवाओं में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की क्या आवश्यकता है, एक उदाहरण से समझाइए, ठीक है। उपाख्यानक अभिलेख क्या है, उपाख्यानक अभिलेख और संचयी अभिलेख में क्या अंतर है। What are the objectives of guidance with a special reference to secondary schools? माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं। Discuss the importance of guidance with a special reference to exceptional children. विशिष्ट बालकों के संदर्भ में निर्देशन के महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। What do you mean by group guidance? What are the techniques used in group guidance? समूह निर्देशन से आप क्या समझते हैं, समूह निर्देशन में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियां क्या हैं, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने बहन शेयर कर सकते हैं। सब प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप से नहीं बनता है तो आंसर्स भी ला सकूं। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़। थैंक यू।